आज हम रॉक्स मीन्स चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर जो है बीएससी सेकेंड ईयर, डिप्लोमा माइनिंग थर्ड सेम और एमएससी के छात्रों के लिए सिलेबस में ऐड है। जैसे हम देखते हैं चट्टान है, बेसिक सिंपल सी डेफिनीशन, रॉक्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ मिनरल, ठीक है, इन द रॉक। इसमें क्या होगा, रॉक्स में आपको क्या है, काफ़ी सारे मिनरल्स का क्या हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है। जैसे हम देखते हैं व्हाट आर रॉक्स। रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल दैट आर बाउंडेड टुगेदर इन सम वे, तो रॉक्स कहलाएगा। ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, जितनी भी रॉक्स हैं वो काफ़ी सारे मिनरल से मिलके बनी हो सकती हैं। मोनोमिनरलिक मीन्स यदि एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बनी है रॉक तो उसे हम मोनोमिनरलिक कह सकते हैं। यदि मोर देन वन मिनरल, एक से अधिक मिनरल से मिलके बनी रॉक है तो आपको पॉलीमिनरलिक बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक बेसिकली तीन प्रकार की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को यदि हम देखते हैं तो इग्नियस रॉक फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से और हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाने से इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड अंडर वाटर। पानी के अंदर आपका जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है वो क्या हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है उस सेडिमेंट्री मटेरियल्स की, तो इस वाटर के अंदर, तो इस प्रकार की रॉक्स को हम क्या कह सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में यदि उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो किस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन ओल्ड रॉक चेंज बाय हीट एंड प्रेशर। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, या इस प्रकार से समझे, या ओल्ड रॉक है, उसका क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। जैसे आपने देखा सिस्ट, नीस, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक्स आर आल्सो फॉर्म व्हेन द वॉल्केनिक इरप्ट causing the magma to rise above the अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा अर्थ सरफेस पर आता है, उसकी कूलिंग होती है और सॉलिडिफिकेशन हो जाने से आपका क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक बन जाती है। यदि हम इग्नियस रॉक के टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक बेसिकली टू टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के केस में हम देखते हैं फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। इसका जो ओरिजिन है इस प्रकार से समझें, मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस क्या हो जाता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करें तो फॉर्म फ्रॉम लावा, मीन्स इसका निर्माण जो होता है जब लावा एबव द अर्थ सरफेस आ जाता है तो उसकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनती है उसे, उस रॉक को आप क्या कह सकते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऑब्सिडियन जो है उसका मैग्मा जब एबव द अर्थ सरफेस आता है तो उसका तेज़ी के साथ क्या हो जाती है, वो रॉक्स, वो मैग्मा जो होता है एबव द अर्थ सरफेस आता है तो तेज़ी के साथ ठंडा होता है। अब तेज़ी के साथ ठंडा होगा तो इस प्रकार एबव द अर्थ सरफेस आने से वो मटेरियल क्या कहलाता है, आपका लावा कहलाता है। नेक्स्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की यदि हम बात करें तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें लार्ज क्रिस्टल आपको, इंट्रूसिव के केस में आपको किस प्रकार के क्रिस्टल मिलेंगे, लार्ज क्रिस्टल मिलेंगे, और एक्सट्रूसिव के केस में आपको स्मॉल क्रिस्टल मिलेंगे, या तो हो सकता है नो क्रिस्टल हो, ठीक है, स्मॉल ग्रेन मिलेंगे या नो क्रिस्टल। क्योंकि इसमें हमने देखा कि एक्सट्रूसिव के केस में क्या होता है कि जब लावा एबव द अर्थ सरफेस आता है तो तेज़ी के साथ ठंडा होता है और हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जिसमें यदि टाइम ड्यूरेशन कूलिंग में बहुत कम है तो उसका क्या होगा, ग्रेन साइज होगी जो मिनरल्स की, तो वो क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, या इस प्रकार कह सकते हैं आप ग्लासी मटेरियल होगा। और यदि आपने देखा, जैसे कि हमने देखा बीनीथ द
अर्थ सरफेस इंट्रूसिव के केस में जब मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है, तो उसमें क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कूलिंग में भी टाइम लग जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हार्ड रॉक में कन्वर्ट होता है। तो इससे जो क्रिस्टल हैं उनकी साइज में क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो इस कारण इसमें लार्ज क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के केस में एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेनाइट देख लें, एक्सट्रूसिव के केस में आप बेसाल्टिक रॉक देख लें, ऑब्सीडियन देख लें। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक में जैसे अभी हमने बताया ग्रेनाइट, यदि हम ग्रेनाइट देखा तो इसमें हमने देखा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट इग्नियस रॉक होती है। इसमें यदि हम कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो ग्रेनाइट में फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका प्लस हार्डब्लेंड से मिलके बनी रॉक होती है। ये आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट ऑब्सीडियन की यदि हम बात करें तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं जस्ट लाइक ग्लासी, ठीक है। इसमें क्या है, ऑब्सीडियन रॉक क्या होती है कि इसमें जो लावा था वो क्या हो गया, तेज़ी के साथ ठंडा हुआ, ठीक है, हार्ड रॉक में कन्वर्ट हुआ। इसके कारण जो उसके क्रिस्टल हैं या जो मटेरियल है वो जस्ट लाइक ग्लास के जैसा हो गया। इग्नियस रॉक फेल्सिक और मैफिक दो कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। फेल्सिक की यदि हम बात करें तो लाइट कलर्ड रॉक होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम और सिलिका मिलते हैं और इसकी जो डेंसिटी की यदि हम बात करें तो लो डेंसिटी होती है। मैफिक की यदि हम बात करें, मैफिक इग्नियस रॉक, तो ये डार्क कलर रॉक होती है। इसमें जनरली आपको आयरन और मैग्नीशियम से मिलके बनी होती है। इसकी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो हाई डेंसिटी होती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें टेक्सचर की तो कोर्स ग्रेन टेक्सचर, इसमें हमने देखा कोर्स ग्रेन टेक्सचर मीन्स जब मैग्मा की कूलिंग हुई है तो उसमें क्या हुआ है, लॉन्ग टाइम लिया है कूलिंग के लिए, तो इस कारण से इसकी जो ग्रेन साइज है कोर्स ग्रेन हो गई। इस प्रकार के टेक्सचर को हम क्या कहेंगे, कोर्स ग्रेन टेक्सचर कहेंगे। यदि हम बात करते हैं फाइन ग्रेन टेक्सचर की, यदि उसका मैग्मा का एबव द अर्थ सरफेस जैसे ही आता है तो कूलिंग का जो टाइम है बहुत कम है, अर्थात मैग्मा तेज़ी के साथ ठंडा हो गया, तो इस कारण से स्मॉल मिनरल क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। या हो सकता है मे बी यदि आपको स्मॉल क्रिस्टल मिल रहे हैं तो उस केस में आप फाइन ग्रेन टेक्सचर बोल सकते हैं। और यदि मैग्मा में किसी प्रकार के क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं, जस्ट लाइक ग्लासी मटेरियल दिख रहा है, तो इस प्रकार के टेक्सचर को आप ग्लासी टेक्सचर बोल सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं वेसिकुलर टेक्सचर। मैग्मा में क्या हो जाते हैं, आपको गैस के पॉकेट्स या होल्स मिलेंगे, तो इस प्रकार के टेक्सचर को आप क्या कहेंगे, वेसिकुलर टेक्सचर कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, जैसे हमने देखा कि इग्नियस रॉक की वेदरिंग इरोजन की प्रोसेस द्वारा उस रॉक्स का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है, वो रॉक्स टूट जाती है। इसके साथ ही फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी द्वारा, वाटर हो सकता है, विंड द्वारा, ये क्या हो जाता है, मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। उसके बाद उसका सीमेंट कॉम्पैक्शन हो जाता है और सीमेंटिंग हो जाती है। इसके कारण ये क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं कि जिस जगह पे आपको सेडिमेंट्री रॉक की प्रोसेस देखने को मिलेगी या फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार की कंडीशन में आपको वाटर एनवायरनमेंट हो कंपलसरी है। उसमें आपको सेडिमेंट्री जो रॉक होगी उसमें आपको लेयरिंग मिलेगी। इसके साथ ही आप देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल कंटेंट मिलेंगे। तो इस प्रकार ही सेडिमेंट्री रॉक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, फॉसिलिफेरस रॉक्स होती है, इसमें आपको फॉसिल कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो दो प्रकार से होती है, क्लास्टिक रॉक्स और नॉन क्लास्टिक रॉक। क्लास्टिक की यदि हम बात करें तो इसमें आपको जो फ्रेगमेंट्स हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपको जो फ्रेगमेंट्स हैं, सैंड, क्ले, बोल्डर, पेबल, इस वेरिएशन वाले आपको यदि फ्रेगमेंट्स मिलते हैं तो वो रॉक आपकी क्या कहलाएगी, क्लास्टिक रॉक कहलाएगी। जैसे कि आपने देखा कांग्लोमरेट हुआ, उसमें आपको राउंडेड कोर्स ग्रेन दिखेंगे। ब्रेशिया हुआ, इसमें आपको कोर्स ग्रेन जो है एंगुलर पीस में देखने को मिले, एंगुलर शेप में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही यदि हमने
देखा कि रेड सैंडस्टोन है, ठीक है, और सेल है, क्ले है। सेल है तो इसमें आपको फाइन ग्रेन मटेरियल या सिल्ट मटेरियल आप देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या, ये सारी रॉक्स क्या कहलाएगी, क्लास्टिक रॉक कहलाएगी। इसके साथ ही हम देखेंगे नॉन क्लास्टिक रॉक। ये क्या होगा, जनरली नॉन क्लास्टिक रॉक जो होगी या तो केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक होगी या ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक होगी। जनरली दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम वन मिनरल। यदि एक मिनरल्स के द्वारा जो रॉक बनती है तो इस प्रकार की रॉक्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जिप्सम। रॉक जिप्सम जो है मेड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम के द्वारा होगी। इसमें जो इसका वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और केवल जिप्सम रॉक ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि रॉक सॉल्ट, ये आपको नॉन क्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार की रॉक जो होती है नॉन क्लास्टिक कहलाएगी। इसके साथ ऑर्गेनिक रॉक्स होती है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बिटुमिनस है, बिटुमिनस कोल है, ठीक है। तो इसमें कार्बोनेशियस जो मटेरियल होता है उसके द्वारा क्या हो जाता है, करोड़ों वर्ष में ये कार्बोनेशियस मटेरियल जो है कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की ऑर्गेनिक प्रोसेस द्वारा बनी हुई रॉक को आप क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक रॉक कह सकते हैं। इसके साथ ही हम लाइमस्टोन को देखते हैं, जैसे फॉस्फोरिफरस लाइमस्टोन है, वो क्या है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है। इसके बाद हम देखेंगे पहचान, सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या पहचान हो सकती है। यदि हम क्लास्टिक की कैटेगरी में देखते हैं तो क्लास्टिक रॉक में जैसे कि हमने देखा कि ग्रेन साइज में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। यदि कोर्स ग्रेन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, राउंडेड फ्रेगमेंट्स हैं, तो वो आपकी रॉक क्या क्या कहलाएगी, कांग्लोमरेट कहलाएगी। इसके साथ ही यदि एंगुलर फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं तो वो रॉक आपकी ब्रेशिया कहलाएगी। इसके साथ ही फाइन टू कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो सैंडस्टोन जो है, इस प्रकार की रॉक सैंडस्टोन कहलाएगी। अब सिल्टस्टोन, इसमें वेरी फाइन ग्रेन यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वो रॉक आपकी सिल्टस्टोन कहलाएगी। सेल आपकी क्या होगी, कॉम्पैक्ट वेरी फाइन ग्रेन मटेरियल होगा, तो वो आपकी रॉक क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। तो इस प्रकार से नॉन क्लास्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं। यदि हम बात करें फिर केमिकली प्रेसिपिटेटेड या ऑर्गेनिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक जो है, जैसे कि आप रॉक सॉल्ट, जैसे हमने देखा कि रॉक सॉल्ट में क्या हो जाएगा कि जो क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे, केमिकली प्रेसिपिटेटेड होंगे, ठीक है। केमिकली प्रेसिपिटेटेड जो रॉक होती है उसका एग्जाम्पल है आपका रॉक सॉल्ट हुआ, रॉक जिप्सम हुआ, ठीक है। तो ये आपके कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक। इसके बाद आपको आ जाएगा ऑर्गेनिक रॉक, उसमें आप देख सकते हैं लाइमस्टोन हुआ, कोल हुआ। तो इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक का आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या कहलाती है, जब सेडिमेंट्री रॉक और आपकी इग्नियस रॉक हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जब उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो इस प्रकार की रॉक को हम क्या कह सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे हमने देखा यदि सेल है, सेल का मेटामॉर्फिज्म हुआ तो क्या बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा। तो ये सेल पहले क्या थी, सेडिमेंट्री रॉक थी। जैसे ही हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन मिली तो वो क्या हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में वो क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिज्म होता है। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन हुआ, ठीक है, तो उसमें केमिकल कंपोजिशन हुआ, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इनमें चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण वो सेडिमेंट्री रॉक्स किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दैट हैव मार्फोज्ड इनटू अनदर काइंड्स ऑफ रॉक, ठीक है। जैसे ही मतलब मार्फिज्म हुआ, मार्फोज्ड हुई, तो उसके साथ ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए कंडीशन होती है हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में ही क्या हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। हाउ आर दे फॉर्म्ड, अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, यदि हम इसकी बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर विदाउट मेल्टिंग। बिना मेल्ट हुए आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थी वो क्या हो गई, आपकी हाई प्रेशर टेम्परेचर या हीट या प्रेशर के द्वारा किस में कन्वर्ट हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाए। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स मीन्स पेरेंट्स रॉक कहलाएगी आपकी। अब यदि हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फोलिएटेड
मेटामॉर्फिक रॉक और नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। यदि हम फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो मिनरल क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन बैंडेड या लेयर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसके साथ यदि हम देखते हैं नॉन फॉलिएटेड रॉक की यदि हम बात करें तो मिनरल क्रिस्टल डू नॉट हैव मिनरल क्रिस्टल अरेंज इन बैंडेड ऑफ लेयर या बैंड्स ऑफ लेयर में, बैंड्स ऑफ लेयर में आपको देखने को नहीं मिले, लेयर्ड फॉर्म में नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की रॉक क्या कहलाएगी, आपकी नॉन फॉलिएटेड रॉक कहलाएगी। जैसे कि आपका मार्बल हुआ, क्वार्ट्जाइट हुआ, ये क्या है, कौन सी रॉक है, नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके साथ ही हम फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक की यदि हम बात करते हैं तो आपकी सिस्ट हुई, नीस हुई, ये क्या हो जाएगी, फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं कि मेटामॉर्फिक यदि हम बात करें तो इन फेयर ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल, सेल का किस तरीके से मेटामॉर्फिज्म होता है तो उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ऊपर से नीचे की ओर आने से आपकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं प्रेशर, उसके साथ ही प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन भी बढ़ती जा रही। तो इसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम क्ले डिपॉजिट हुआ, उससे क्या हुआ, सेल का निर्माण हुआ। अब सेल का जैसे ही मेटामॉर्फिज्म हुआ तो क्या हो गया, स्लेट, मेटामॉर्फिज्म होने से हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में स्लेट का निर्माण हुआ। स्लेट का मेटामॉर्फिज्म हुआ तो फ्लाइट बनी। फ्लाइट का जब मेटामॉर्फिज्म हुआ हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में तो सिस्ट बनी। अब जब सिस्ट का हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में मेटामॉर्फिज्म हुआ तो नीश बनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेल से किस प्रकार नीश का मेटामॉर्फिज्म हो जाने से नीश बनती है। अब आइडेंटिफिकेशन यदि हम बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक की तो दो कैटेगरी में अभी बताया, फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड। यदि हम बात करें कि आपकी फॉलिएटेड है, स्लेट है, तो लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म हुआ है जब इसका ओरिजिन हुआ है रीजनल मेटामॉर्फिज्म के समय, तो लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म के कारण ये क्या है, आपकी स्लेट का निर्माण हुआ। इसके साथ ही यदि हम बात करें फ्लाइट, सिस्ट, नीस, ठीक है, तो ये आपकी फॉलिएटेड कैटेगरी में आएंगे। नॉन फॉलिएटेड कैटेगरी में क्वार्ट्जाइट हुआ, मार्बल हुआ, इसमें किसी प्रकार की आपको लेयरिंग नहीं मिलेगी, बेंडिंग नहीं मिलेगी, तो ये कैटेगरी नॉन फॉलिएटेड कहलाती है। थैंक यू। इसका शेष भाग नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा।